कल जो है वो ईद उल फित्र है। खुदावंद आलम अपनी मुहकम किताब में इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान लाने वालों, ऐ ईमान वालों, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम्हारे ऊपर रोज़े वाजिब करार दे दिए गए हैं, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, उसी तरीके से जिस तरीके से तुम्हारे पहले वालों के ऊपर वाजिब थे। क्यों? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। अज़ीज़ान गिरामी, बस चंद लम्हात रहमत के साए में रखना, क्योंकि ये साले सवाब की मजलिस है, उसके बाद रब्ते मसाइल। खुदावंद आलम ने रोज़े इसलिए वाजिब करार दिए, खुदावंद आलम ने रोज़े का हुक्म इसलिए दिया ताकि इंसान मुत्तकी बन जाए, ताकि इंसान परहेजगार बन जाए। मुत्तकी बनेगा कैसे, परहेजगार बनेगा कैसे? उससे पहले इमाम जाफ़र सादिक़ इरशाद फरमाते हैं कि रोज़े इसलिए भी वाजिब करार दिए गए हैं ताकि अमीर और गरीब का फ़र्क भी लोगों को पता चल जाए कि दुनिया में चाहे कोई अमीर हो चाहे कोई गरीब हो, लेकिन खुदा की नज़र में सब एक हैं। अगर उसने रोज़े का हुक्म दिया है तो ऐसा नहीं है कि गरीब ही सिर्फ खाना पीना छोड़ेगा, बल्कि अमीर के लिए भी हुक्म है कि अगर वो अल्लाह की इताअत करता है तो वो भी खाना पीना छोड़ दे। इसलिए अज़ीज़ान गिरामी, आप गौर करें इस आयत के ऊपर। खुदावंद आलम ने रोज़े इसलिए वाजिब करार दिए हैं ताकि इंसान मुत्तकी बन जाए, ताकि इंसान परहेजगार बन जाए। अब हम देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इंडिया और पाकिस्तान में तो 29 ही रोज़े मोमिन को हुए हैं और हम लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह 30 रोज़े नसीब हुए हैं। अब गौर करें, खुदावंद आलम ने रोज़े इसलिए वाजिब करार दिए ताकि इंसान मुत्तकी बन जाए, ताकि इंसान परहेजगार बन जाए। अब हम देखें, हमने 30 रोज़े रखे, क्या हम मुत्तकी बने, क्या हम परहेजगार बने, क्या हमने तकवा अख्तियार किया? पता चला कि जैसे हम रमज़ान मुबारक से पहले ज़िंदगी जी रहे थे, वैसे हम रमज़ान में भी जी रहे हैं। फ़र्क बस इतना है, हमने खाना पीना छोड़ दिया, हमने सिर्फ खाना पीना छोड़ दिया, इसके अलावा और कुछ नहीं। खुदावंद आलम का मकसद ये था कि लअल्लकुम तत्तकून, खुदावंद आलम का टारगेट ये था, हदफ ये था, मकसद ये था कि ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। लेकिन हम मुत्तकी नहीं बने, इसका मतलब ये हुआ हमने भूख हड़ताल तो की है, रोज़े का फ़ायदा नहीं हुआ। हम भूखे तो रहे, हम प्यासे तो रहे, लेकिन हमें रोज़े का कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। अब अज़ीज़ान गिरामी, इस आयत के ऊपर ज़रा और गौर करें, तदब्बुर करें, तफक्कुर करें, ज़रा सोचें कि खुदावंद आलम रोज़ों के बारे में बता रहा है और मासूम इरशाद फरमाते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो लोग रोज़े तो रखते हैं, लेकिन उन लोगों को भूख और प्यास के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। वो लोग सिर्फ और सिर्फ भूखे और प्यासे रहते हैं, रोज़ा उनका नहीं होता। क्यों? आखिर वजह क्या है? क्यों ऐसे मौला ने फरमाया? याद रखिएगा, इंसान चाहे जितने अमल कर ले, बिना विलायत अली के कोई भी अमल कबूल होने वाला नहीं। वाह सुभान अल्लाह, क्या कहना, वाह वाह। चाहे जितना भी अमल कर ले, चाहे जितना नमाजी बन जाए, चाहे जितना हाजी बन जाए। अज़ीज़ान गिरामी, देखिए, अगर बिना विलायत अली के कोई नमाज पढ़ेगा, वो नमाज नहीं होगी बल्कि उठा बैठक होगी। वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या कहने। जानते हैं, जब स्कूल में से छोटे छोटे जाते थे, टीचर पढ़वाते थे, वही अल्लाह की नज़र में उठा बैठक होगी। अब कोई बिना विलायत अली के हज करे, वो हाजी नहीं होगा, पाजी होगा। वाह, क्या कहना, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या कहना, क्या कहना, वाह 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 वाह। अब कोई इंसान बिना विलायत अली के रोज़ा रखे, गोया वो ऐसा है जैसे धरना दे रहा हो, भूख हड़ताल कर रहा है। वाह 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 वाह, इसके अलावा और कुछ भी उसे हासिल होने वाला नहीं है। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, गौर करें, तदब्बुर करें, आखिर खुदावंद आलम की सहायता क्या है। खुदावंद आलम ने, देखिए, कुरान मजीद में बात करने का तरीका बताया है। एक जगह खुदावंद आलम ने ये मुखातिब करके फरमाया, या अय्युहन नास, ऐ लोगों। लेकिन एक जगह के ऊपर इरशाद फरमाया, या
अय्युहल्लज़ीना आमनू, आए वो लोगों कि जो ईमान लेके आए। मतलब दोनों में फर्क है कि लोग और होते हैं, ईमान वाले और होते हैं। बेशक हाँ, बेशक। लोग और होते हैं, ईमान वाले और। ईमान वाले और होते हैं। देखिए अज़ीज़ान गिरामी, एक मुसलमान, बड़ी तवज्जो चाहता हूँ, एक मुसलमान मोमिन तो हो सकता है, बड़ी गौर करें, मुतवज्जो इधर रहें, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले कि एक इंसान मुसलमान तो हो सकता है लेकिन मोमिन नहीं हो सकता। मुसलमान होना और है, मोमिन होना और है, बेशक। मुसलमान वो है कि जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा। मोमिन वो है, मोमिनीन वो है जिन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ अली वलीउल्लाह पढ़ा। वाह वाह वाह, क्या कहना। क्या कहने अली वलीउल्लाह को छोड़ के मोहम्मद रसूलुल्लाह को पकड़ा तो गोया उन्होंने कुछ भी नहीं समझा। देखिए अज़ीज़ान गिरामी, गौर करें, जरा इधर मुतवज्जो रहे। लोग कहते हैं कि उमर की कोई फजीलत नहीं है। हाँ हाँ, लोग कहते हैं उमर की कोई फजीलत नहीं है। कौन कहता है उमर की फजीलत नहीं है? हमसे सुनिए, उमर की सबसे ज्यादा फजीलत, इतनी ज्यादा फजीलत आज तक किसी ने नहीं सुनी होगी। उमर की सबसे बड़ी फजीलत ये थी कि वो भागने वालों में सबसे आगे था। हाँ हाँ, वाह वाह। लोग कहते हैं हमारे यहाँ खुलफा की फजीलत नहीं बयान की जाती है। हमसे सुनिए उमर की कितनी ज्यादा फजीलत है। देखिए अज़ीज़ान गिरामी, उमर की इतनी ज्यादा फजीलत है कि वो भागने वालों में सबसे आगे था। और उसकी फजीलत सुनिए और सुनिए, हम लोग जब रोते हैं लोग बिदत के फतवे लगाते हैं कि रोना बिदत है। अरे रोना भी तो बिदत उमर है, रोना भी तो बिदत उमर है। नबी ने मना किया कार में ना रो, हाँ हाँ, फिर भी रो रहे थे। मालूम ये हुआ अज़ीज़ान गिरामी, देखिए अब जो है इंसान बुग़्ज़े अली में अपनी ज़िंदगी जो गुजार रहा है। वाह। उम्मीद हज़रात बस तमाम कर रहा हूँ, लिहाजा ये मरहूमीन के साले सवाब की मजलिस थी। आप तमाम मोमिन इस मजलिस को सुन रहे थे। माह रमज़ान मुबारक का महीना था, बाबरकत वाला फजीलतों वाला महीना था। तो अज़ीज़ान गिरामी, आज ये जो है शब जो आ गई है, ईद उल फित्र की शब आई है। देखिए अज़ीज़ान गिरामी, जब शब आती है, इमाम हसन और इमाम हुसैन अपनी वालिदा के पास जाते हैं, कहते हैं अम्मा जान सबके कपड़े बन गए, ईद के दिन मेरे कपड़े क्यों नहीं बने। देखिए अज़ीज़ान गिरामी, फजीलत अहले बैत क्या है, फजीलत फातिमा क्या है, फजीलत इमाम हसन क्या है, फजीलत इमाम हुसैन क्या है। इधर जैसे ही बच्चों ने इसरार किया, फ़ौरन ही जनाब फातिमा ज़हरा ने फरमाया, बेटा हसन और हुसैन परेशान ना हो, कल तुम्हारे कपड़े दर्जी लेके आएगा। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, जैसे ही सुबह नमूदार हुई वैसे ही तकुल बाग हुआ। शहजादी ने पूछा कौन हो? कहा मैं रिजवान जन्नत हूँ और शहजादों के लिए कपड़े लेके आया हूँ। देखिए अज़ीज़ान गिरामी, ये फजीलत अहले बैत और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को इन मुसलमानों ने ईद मनाने ना दी। अहले बैत अलैहिस्सलाम को इन मुसलमानों ने ईद मनाने ना दी, चाहे कोई भी ईद हो। ये जो ईद आई है ना, ईद उल फित्र, इसमें अब्बास का बाबा, हुसैन का बाबा शहीद कर दिया गया। अजरकुम अला ज़हरा। हाँ आज़ादारों, बस तमाम कर रहा हूँ चंद लम्हात ताकि आपकी आंखों से आंसू जारी हो जाएं। मोमिन, इस वक्त आप तमाम मोमिन बाबे किबला मौला अब्बास पे बैठे हुए हैं। ये वो अब्बास है, मालूम है, जिसने ये वसीयत की थी आका मेरे लाशे को खैमे में ना लेके जाइएगा, इसलिए मैंने छोटे छोटे बच्चों से वादा किया था मैं पानी लेके आऊँगा, मैं पानी ना ले जा सका। हाँ आज़ादारों सुनिएगा, जब मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की शहादत हो गई ना, शहादत होने के बाद मालूम है आज़ादारों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब अब्बास के लाशे के करीब पहुँचे हैं ना, लाशे के करीब पहुँचने के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अब्बास का सर अपने जानू पे रखा। जानू पे रखने के बाद कहा भैया अब्बास कोई वसीयत हो तो बयान करो। कहा हाँ आका एक वसीयत
वसीयत है। कहा आका जब मैं इस दुनिया में आया था तो मैंने आपकी ज़ियारत की थी, जब मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ तो मैं आपकी ज़ियारत करना चाहता हूँ, लेकिन आका क्या करूँ, मजबूर हूँ। आंखों में तीर है, दूसरी आँख में खून जमा हुआ है, मुझे दिखाई नहीं देता। हाँ अज़ादारों, इमाम हुसैन ने अब्बास की आँख से आंसू, इमाम हुसैन ने अब्बास की आँख से लहू को साफ किया। तभी मौला अब्बास ने ज़ियारत की। ज़ियारत करने के बाद अज़ादारों मालूम है, तभी मौला अब्बास वसीयत करते हैं, आका मेरे लाशे को खैमे में लेके जाइएगा। मैंने छोटे छोटे बच्चों से वादा किया था कि मैं पानी लेके आऊँगा। हाँ अज़ादारों, मालूम है इमाम हुसैन ने फरमाया, ऐ भैया पाक मेरी भी एक वसीयत है, उसे पूरा कर दो। तो हाँ आका वो क्या है? तो आज तक तुमने मुझे भैया कह के नहीं बुलाया, आज मुझे भैया कह के बुला दो। हाँ अज़ादारों, इतना सुनना था। मौला अब्बास ने फरमाया, मैं कैसे आपको भैया कह सकता हूँ? मेरी माँ उम्मुल बनीन ने फरमाया था कि जब तक मैं जिंदा रहूँ आपका कभी नाम ना लूँ, आपको सिर्फ आका कह के बुलाऊँ। हाँ अज़ादारों, इतना सुनना था। मालूम है मौला अब्बास ने देखा एक दुखियारी माँ अपने बालों को बिखराए कह रही है, ए अब्बास, उससे ये हुसैन कह रहा है, एक बार हुसैन को भैया कह के बुला दे। अरे ये मंजर मौला अब्बास ने मौला हुसैन को बयान किया। मालूम है अज़ादारों, तब इमाम हुसैन ने तड़प के कहा, अरे भैया अब्बास ये कोई और नहीं, मेरी दुखियारी माँ फातिमा ज़हरा है। हाँ अज़ादारों, इधर जैसे ही मौला अब्बास ने भैया कहा, उधर अब्बास की रूह जन्नत की तरफ परवाज़ कर गई। सयालमुल लज़ीना ज़लमू। अब तमाम मुमिन से गुजारिश है, दुआ करें खुदावंद आलम से 14 मासूमीन के सदक़े में जिन मरहूमीन के साल सवाब के लिए मजलिस का इनेकाद किया गया, अल्लाह उनके तमाम गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमाए। इलाही आमीन। और इलाहा बेहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में 14 मासूमीन के सदक़े में जिन मरहूमीन के अजीज़ व क़रीब ने मजलिस अपने मरहूमीन के लिए करवाई है, उनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। इलाही आमीन। और इलाहा बेहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में 14 मासूमीन के सदक़े में जितने भी अज़ादारान सईदुश्शुहदा फ़र्श अदा में मौजूद हैं, सबकी तमाम दिली क़यादात उसको पूरा मक़बूल फरमाए। इलाही आमीन। बार इलाहा बेहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में हम सब के रोज़ों को और इस माह रमज़ान मुबारक में जो कि तेरी इबादत करने का तरीका था वो हम नहीं कर सके, बार इलाहा मेरी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। इलाही आमीन। बार इलाहा बेहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में 14 मासूमीन के सदक़े में जहाँ जहाँ भी शान हज़रत करार आबाद हैं, अल्लाह उन सबकी जान माल इज़्ज़त की हिफाज़त फरमा। इलाही आमीन। आप तमाम मुमिन से गुजारिश है, एक मरतबा सूरह हमद की मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर अहमद लिलानी और इब्राहिम जाफ़र और शीरी बानू इब्राहिम और रोशन लिल्ला और अहमद लिलानी के लिए, उन तमाम मरहूमीन के लिए मरतबा सूरह हमद की मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत। बिस्मिल्लाह।